बांध के और गले में हांडी बांध के चलते थे और इस देश का कानून लागू हो जाएगा मनुस्मृति, छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान के तहत हमको सारे हक और अधिकार मिले थे। अगर इस हक और अधिकार को लेना चाहते हैं तो आप जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में ये जो आयोजित रथ यात्रा है, तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना होगा, तभी हम भारत के संविधान को बचा सकते हैं। ये यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी और घर घर गली गली जाकर के आप सब लोगों को बताएगी। इसलिए आप सभी लोग इस संविधान को बचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हमको आजादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उसी तरह हमको संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, न कुछ लेकर के जाएंगे। हम जब पैदा हुए थे तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। इसलिए आप अपने इन नौनिहाल बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, अगर ये शिक्षा वंचित हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, नौकरी रोजगार से वंचित हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ क्या कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। और इस धरा का इस धरा पर, धरा माने हमारे ये नौनिहाल बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं कि बता भी नहीं पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इस धरा का इस धरा पर, धरा माने पृथ्वी, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। फिर ये आपका मोबाइल जो सरकाने वाला है, बस इस मोबाइल को कितने देर सरकाओगे आप? अगर शिक्षा से वंचित हो गए तो सारे हक और अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। वोट से राजा बनता है, राजा में भगवान की ताकत होती है। सरकार सब कुछ करती है, सरकार आपकी वोट से बनती है। अगर इतनी छोटी सी बात की आपकी समझ में आ जाए, आपके वोट से सरकार बनती है और सरकार सब कुछ करती है और सरकार आपके वोट से बनती है। और सरकार जो चाहे वो करती है। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।